नमस्कार, कार्टून न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, क्या मंडल राजनीति पार्ट 2 शुरू हो चुका है? क्योंकि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक कर अपना बड़ा दांव चल दिया है और अब आपको मंडल और कमंडल में से एक को चुनना होगा, क्योंकि लड़ाई सीधी मंडल बनाम कमंडल की तय हो गई है। अब देश के सभी नेता, चाहे वह पक्ष के हो या विपक्ष के, उन्हें सोचना पड़ेगा कि उन्हें 90% के पक्ष में खड़ा होना है या 10% के पक्ष में, क्योंकि ये जो 90% लोग हैं, ये लोग बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं। अगर आप इनके लिए योजना नहीं बनाएंगे और नौकरी में आरक्षण नहीं देंगे, तो फिर आम चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराकर और आबादी के अनुपात के आधार पर बहुजन वर्ग को लाभ नहीं दिया गया, तो भाजपा को लोकसभा में 30 सीट से भी कम सीटें आ सकती हैं। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि 10% आबादी से आप कितना सीट जीत पाएंगे? उस 10% में से भी 3% या तो बाहर रहते हैं या फिर वोट ही नहीं डालते हैं। बिहार में तो भाजपा 2 सीट भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का रुख साफ है। केंद्र में सरकार बनते ही इंडिया की पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। जातीय जनगणना कराने के बाद उनके आधार पर कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में आबादी के अनुपात में आरक्षण को लागू करने का भी वादा इंडिया गठबंधन कर सकता है। वैसे अगर इतिहास में देखा जाए तो हमेशा ही मंडल की राजनीति कमंडल पर भारी पड़ती रही है। अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए दोनों पक्ष तैयार हो चुके हैं। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी हैं, हथियारों को धार दी जा रही है। 26 दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का लक्ष्य है बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना। भाजपा आवाज उठा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, जबकि इंडिया गठबंधन ने जाति सर्वेक्षण की मांग को पहले से तेज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यूसीसी का मामला उठाया, तभी जाहिर हो गया कि यह एक चुनावी मुद्दा है। उन्होंने बीजेपी की पोजीशन साफ कर दी है, जो भारतीय जनसंघ के दिनों से ही एक समान नागरिक संहिता की समर्थक रही है। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका समर्थन भी किया था। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव 1989 में बीजेपी के समर्थन से पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उधर केंद्र में जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। इस तरह ओबीसी जातियों को नौकरियों में 27% आरक्षण मिला था। वीपी सिंह के मंडल के जवाब में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन चलाया था, जिसके रथ की कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में थी, और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मंडल और कमंडल आपस में टकरा गए। अक्टूबर 1990 में कारसेवक अयोध्या के विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे थे, और तब यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। सीएम मुलायम सिंह यादव के आदेश के बाद फोर्स ने 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। फायरिंग में कई कार सेवक मारे गए थे। इस तरह मुलायम सिंह की मुस्लिमों के बीच और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का वो तमगा भी उसी समय मिला था, जिसने उनके एमवाय फॉर्मूले को सियासत के धरातल पर उतार दिया था। उस जमाने में मुसलमान और पिछड़ों को साथ लाकर अगड़ों को टक्कर देने वाली सियासत का प्रयोग कई नेता कर रहे थे। खुद वीपी सिंह भी इस मामले में पीछे नहीं थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वीपी सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया था। वो वीपी सिंह ही थे जिन्होंने मुस्लिमों के बीच मुलायम की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बिहार में लालू यादव को लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए उकसाया था। लालू यादव ने बाद में ऐसा किया भी था, लेकिन तब तक मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का एक बड़ा फैसला ले लिया था। किसी भी नेता के लिए ये निर्णय बेहद कठिन हो सकता था। मुलायम ने सियासी जमीन तैयार करने के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया था। आपको क्या लगता है, 2024 में फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति देखने को मिल सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव अथवा शिकायत है तो कमेंट में अवश्य बताएं। हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटा भी बजा के जाएं। वो इसलिए कि हम जो भी
वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।